नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में ध्यान जो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपने डेली लाइफ में मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ से क्या मिस हो रहा है, उसको मैं बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ आज आपको समझाने वाला हूँ। मित्रों, मेडिटेशन से एक अवस्था प्राप्त होती है जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं। और समाधि की अवस्था में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो प्राकृतिक रूप से मुस्कुराता रहता है, अकारण मुस्कुराता रहता है। एक ये अवस्था होती है जब भी आपका ध्यान का अनुभव बहुत बढ़िया रहता है, सवेरे सवेरे की साधना बहुत अच्छी हुई है, तो दिन भर बिना कोई कारण के, बिना कोई अवसर के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहती है। ऐसा आपको अनुभवित होता है। और ये इसलिए होता है कि क्योंकि आप एक आंशिक समाधि की अवस्था में होते हैं, जब आप बिना ध्यान के जो आपके रोजमर्रा के क्रियाकलाप आप कर रहे होते हैं। मैं एक उदाहरण लेके आपको ये जो पूरा प्रोसेस है समाधि का, उसे समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, आपके जीवन से बहुत गहराई से समाधि की जो अवस्था है वो जुड़ी हुई है। फर्ज कीजिए जब आप पैदा हुए, जब आपका बर्थ हुआ था, जब आप जन्म लिया आपने, इस बर्थ से जब पहला दिन था, आपका फर्स्ट जो डे था इस दुनिया में आने का, और यहाँ से जब आपकी लाइफ एंड होगी, डेथ तक, जो लास्ट डे था, लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, इनमें इस टाइम स्केल पे अगर मैं मुस्कुराने का ग्राफ लूं कि आप नेचुरली कितना मुस्कुरा रहे थे, ये तो देखो है टाइम। ये टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट डे ऑफ बर्थ से लास्ट डे ऑफ लाइफ, जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे और जब आप पैदा हुआ थे, बिल्कुल एकदम नए फ्रेश बेबी की तरह। और इस एक्सिस पे मैं लेता हूँ मुस्कुराना, कि आप कितना मुस्कुराते हो। मुस्कुराना, मैं हंसने की बात नहीं कर रहा, जोर जोर से खिलखिला के हंसना। मैं बिना कारण के मुस्कुराना। बिना कारण के मुस्कुराना, कोई कारण नहीं है, किसी ने अच्छा कहा, बुरा कहा, कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया, बिना किसी कारण के, जस्ट अपने आप में शांत होके मुस्कुराना, इस जीवन के प्रति कृतज्ञ होके मुस्कुराना। जो आपके आसपास जीवन ईश्वर ने आपको दिया है, उसे आशीर्वाद स्वरूप समझ के मुस्कुराना, मैं उस मुस्कुराने की बात कर रहा हूँ। ये मुस्कुराना मान लो वाई एक्सिस पे है। जब आप पहले दिन आपने जन्म लिया, इस सृष्टि में आए, इस दुनिया में आए, ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में, तो ऐसा पाया जाता है, ऐसा रिसर्च कहते हैं कि शुरू के जो 40-50 दिन होते हैं, जब तक वो पौने 2 महीने का नहीं हो जाता, 45 दिन जो होते हैं शुरू के, उस समय तक जो बच्चा होता है, उसके जो सेंसेज होते हैं, जो उसकी इंद्रियां हैं, जिनसे इस दुनिया की इंफॉर्मेशन को वो परसीव करता है, सुनने की, देखने की, स्पर्श की, टच की, वो सेंसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। कुछ एक रिफ्लेक्स होते हैं, भूख लग गया तो अपने माँ की खुशबू के साथ उसको ढूंढना, फिर उसका स्तनपान करके दूध पीना। तो कुछ एक रिफ्लेक्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो सेंसेस हैं वो इनएक्टिव होते हैं। उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस बच्चे के पास प्राकृतिक रूप से एक समाधि की अवस्था में है। तभी तो बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं, क्योंकि वो उस गॉड कॉन्शियस में ऑलरेडी होता है शुरू के 40-45 दिन, एकदम समाधि की अवस्था में होता है। और आप अगर उस समय उस बच्चे का चेहरा देखें बीच बीच में कभी, तो वो बिना कारण के मुस्कुराएगा। आप उसकी मुस्कुराहट जब देखोगे बिना कारण के, जब वो मुस्कुराता है, आप जब उसे देखते हो तो आपके अंदर भी एक एक्सपेंशन का एहसास होता है। आपको भी इस पूरे नेचर की जो क्रिएटिविटी है, जो प्रकृति का जादू है, जो मिरेकल्स हैं, वो सारे आपके चेहरे के आगे आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको उस बच्चे की जो छोटी सी बिना कारण की अकारण मुस्कुराहट, उसको कोई चुटकुला नहीं सुनाया किसी ने, उसको कोई
कोई ऐसा अचीवमेंट या फिर इस सोसाइटी का कोई बड़ा कोई खिताब नहीं मिला है, उसे कुछ नहीं पता। और बिना कारण के जब वो मुस्कुराता है, वो एक समाधि में स्थित जो गॉड कॉन्शियस का एक एक जो सबूत या फिर एक प्रूफ जो है वो आपके सामने, हल्की सी जो मुस्कुराहट जब आती है, तो आप जब उससे देखते हो तो देखते ही आपके मन में भी एक प्रफुल्लता जागती है, आपका मन भी खिल उठता है। वो जो मुस्कुराहट होती है वो एकदम शुद्ध समाधि में स्थित एक सोल की, एक आत्मा की मुस्कुराहट होती है, और इसी वजह से उसका इम्पैक्ट भी आप अपने ऊपर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा एक सकारात्मक इम्पैक्ट आपको महसूस होगा। मैं यहाँ पे जो ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ को ध्यान से समझना। जैसे जैसे ये समय बढ़ता है, क्योंकि हमारे जब सेंसेस एक्टिवेट होने लगते हैं, एक्टिवेट हैं, तो ये जो मुस्कुराने का जो ग्राफ है, ये सतत रूप से कम होता रहता है जब तक हम, हमारी आखिरी जो सांस है, डेथ जब तक नहीं हो जाती, तब तक ये मुस्कुराना हमारा कम हो जाता है। अभी मान लो जो लोग बाग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 20 से 50 साल के बीच के जो लोग बाग हैं, वो वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनके मुस्कुराने की अमाउंट जो है धीरे धीरे बहुत कम हो चुकी है। बिना कारण के मुस्कुराने की बात कह रहा हूँ। और हो सकता है ये इस एक्सिस को छू गई है तो आपका मुस्कुराना तो जीवन में बहुत ही कम हो चुका है, और जब तक आपकी डेथ हो रही होगी तब तक ये मुस्कुराना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप जितनी इंफॉर्मेशन इस सोसाइटी से कलेक्ट कर रहे हो, जितना आप अपने इन सेंसेस का, इंद्रियों का उपयोग करके जो आपके आसपास की दुनिया है उसका उपभोग कर रहे हो, जितना आप इसमें लगे हुए हो, एकदम आसक्त हो गए हो, उतना ही आपका प्राकृतिक रूप से मुस्कुराने का जो कारण है वो समाप्त हो चुका होता है। क्योंकि आपको हर बात के लिए कारण चाहिए। खुश रहने का कारण नौकरी लगेगी तो होंगे, खुश रहने का कारण अच्छा कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा तो अच्छा खुश होंगे, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाएगा तो खुश होंगे, ये कोई स्पेसिफिक गाड़ी है तब मिल जाएगी तब खुश होंगे। क्योंकि आपने अपने मुस्कुराने के जो कारण है, उनको आपने बहुत सारे जो सुख सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, उनसे आसक्त कर रखा है, बांध रखा है। तो बिना कारण मुस्कुराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बिना कारण नहीं मुस्कुराओगे, क्योंकि कारण ढूंढने पड़ेंगे आपको। कारण ढूंढोगे तब इतने कारण कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हर कारण के पीछे भी कोई ना कोई कमियां नजर आएगी। तो आपके पास क्या होंगे, मुस्कुराने के सारे साधन, संसाधन और जो कारण है वो खत्म से हैं। और यही वजह होती है कि इस ग्राफ में ये डिक्लिनेशन देखा जाता है, और जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उसका मुस्कुराना लगभग खत्म सा हो जाता है। उसको अपने बीवी बच्चों सबसे एक ऐसा मोह भंग होता है। जब उसकी बुजुर्ग अवस्था होती है, दिमाग 60 के ऊपर जाने के बाद सठियाने लगता है, बुद्धि काम नहीं करती, शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगता है, डाउट करने लगता है कि कोई मेरा सगा कौन है, ये सारे मेरी संपत्ति चाहते हैं इसलिए मेरी सेवा कर रहे हैं, वरना नहीं करते, कोई बच्चे मेरा ख्याल नहीं रख रहे। वो सारी चीज़ें होते होते लास्ट में जाते तो इस जीवन से ऐसा मोह भंग होता है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा डिजाइन कर रखा है कि लास्ट में जाते जाते मोह भंग होने लगता है व्यक्ति का इस दुनिया से, ताकि वो इस दुनिया से जाने का उसका मन करने लग जाए। तो ये देखा गया है कि ये जो मुस्कुराना है, ये समय के साथ साथ बड़ा डिक्लिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ये मुस्कुराना, आप अगर चाहते हो कि ये ऐसा का ऐसा बना रहे आजीवन तक, देखो, इतना पूरा प्रॉपर बना रहे वो भी पॉसिबल है, लेकिन कम से कम इतना भी रह जाए, थोड़ा सा लॉस हो, लेकिन आप पूरा ये मुस्कुराने का जो इस लेवल है, जो आप, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है और बिना कारण कितनी बार मुस्कुराता है, उतना लेवल अगर आप मेंटेन करते चलते, उससे 5-10% का अगर नुकसान भी होता है तो चलता है, लेकिन बिल्कुल भी खत्म हो जाए वैसा ना हो। इसके लिए आपको पुनः उसी समाधि की अवस्था में जाना होगा। जो बच्चा जब फ्रेश बेबी पैदा हुआ है, उस समय उसकी जो अवस्था है, समाधि की जो अवस्था है, जब उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे, वो बाहर की जानकारी को परसीव नहीं कर रहा, ऐसी ही अवस्था आपको अभी आपके रूटीन वाली लाइफ में ऐसी अवस्था एक्वायर करनी होगी। और ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। कैसे एक्वायर होती है, मेडिटेशन की प्रॉपर प्रैक्टिस के द्वारा। आपको आंखें बंद करके एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में ध्यान की अवस्था में जाना होता है, ध्यान लगाना होता है, ध्यान को समझना होता है। जैसे ही आप ध्यान की एक ऐसी अवस्था में जाते हैं जिसमें आपके बॉडी के जो सेंसेस हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं और एकदम शांत हो गया है मन,
तो उस समय आपके भीतर उस शांति और उस ठहराव में बिना कारण मुस्कुराने का एक भाव जागृत होता है, एक सकारात्मकता का अनुभव आपके भीतर जागता है, आपको फैलाव महसूस होता है अपने अंदर, और वही अवस्था समाधि की अवस्था होती है। वो हम प्राप्त कर सकते हैं, संभव है, और उसके लिए हमें क्या करना होता है? मेडिटेशन करना होता है। मित्रों, आप अपने जीवन में जो भी कृत्य कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप अपने जीवन में 30 से 40 मिनट अपने आप को व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर ये जो अकारण मुस्कुराने की जो क्षमता है, जो समाधि की अवस्था को प्राप्त करने का जो एक प्रोसेस है, उसके लिए जरूर निकालें। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, आप एट द एंड क्या चाहते हो? एक बहुत पॉजिटिव सी लाइफ, एक खुशी खुशी हैप्पी वाली लाइफ, एक अबेंडेंस वाली लाइफ, जिसमें आपको ऐसा लगे कि जीवन पूरी तरह से पूर्ण है, बिल्कुल भी खाली पल नहीं है, कोई कमी नहीं है। ऐसा ही तो जीवन आप चाहते हो। और वो जीवन कैसे मिलेगा? इसके लिए ध्यान, योगा, मेडिटेशन का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पे काम आता है मेडिटेशन। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, तो ये ग्राफ का जो डिक्लिनेशन है, ये डिक्लिनेशन खत्म करके हम इसको एक कंसिस्टेंटली बरकरार रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप इस ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो मेडिटेशन की पावर है, उसका यूज़ अपने लाइफ में प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो बेझिझक होके आप कह सकते हो कि आप इस बात पे हो। आप बिना कारण बहुत मुस्कुराते हो। ऐसा होता है। और अगर आपके जीवन में लग रहा है आपको कि दिन प्रतिदिन, हफ्ते, महीने, 2 महीने, 3 महीने से ढंग से उस प्योरिटी के साथ मुस्कुराया ही नहीं हूं, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जल्दी से जल्दी मेडिटेशन सीखें, ध्यान सीखें, समाधि की अवस्था में जाना सीखें। बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके जीवन में। उम्मीद करता हूँ मेडिटेशन के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप सिस्टमेटिकली अगर ध्यान सीखना चाहते हो, योगा सीखना चाहते हो, मेडिटेशन, प्राणायाम सीखना चाहते हो, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।